देखिए क्लास 10th के चैप्टर 11 का एग्जाम्पल 2 है। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी शोन इन फिगर इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 120 डिग्री यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। देखिए सबसे पहले हम फिगर की बात कर लेते हैं। देखिए फिगर ये है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है कि हमें एरिया निकालना है सेगमेंट का, ए वाई बी सेगमेंट का। तो ए वाई बी कौन सा सेगमेंट है? ए वाई बी, इन तीनों को मिलाकर ये जो एरिया बन रहा है ये वाला, ये सेगमेंट है जिसको ए वाई बी बोला गया है। ये जो सर्किल है, ये पूरे का पूरा जो सर्किल है जिसका ये सेगमेंट है, उसकी जो रेडियस है वो कितनी है? 21 सेंटीमीटर। और जो ये सेगमेंट जो एरिया बना रहा, सॉरी जो एंगल बना रहा है वो कितना है? 120 डिग्री है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले सेगमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इस क्वेश्चन पर दोबारा आते हैं। देखिए अगर कोई सर्किल है हमारे पास और उस सर्किल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट अगर हम ले लेते हैं, कहीं पर भी दो पॉइंट ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया और एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया और इन दोनों पॉइंट को अगर मैंने मिला दिया, ठीक है, तो ये जो लाइन सेगमेंट बना है ये कोड कहलाता है। कोड और इस आर्क, ये क्या है? आर्क। तो कोड और आर्क के बीच का जो ये एरिया होता है ये सेगमेंट कहलाता है, ठीक है। तो हमें इसी का एरिया जो है यहाँ पर निकालना है, ठीक। जबकि ये जो एंगल है यहाँ पर, ये जो सेगमेंट है जो एंगल बना रहा है वो कितना है? वो 120 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक। जबकि इसकी जो रेडियस है, ये सर्किल है, वो कितना है? 21 सेंटीमीटर है, ठीक। अब देखिए मैं इसको अगर इस तरीके से रख देता हूँ तो ये बिल्कुल वही बन गया है, ठीक। तो ये यहाँ पर इसको ए बोला गया है, इसको वाई बोला गया है, इसको बी बोला गया है। तो अब हमें इसी का एरिया निकालना है। देखिए अगर हमें सेगमेंट का एरिया निकालना होता है तो हमें दो चीज़ों का मालूम होना चाहिए, रेडियस और एंगल। एंगल कितना बन रहा है? तो एंगल भी हमें मालूम है। आर कितना है हमारे पास? 21 सेंटीमीटर है। और जो थीटा है हमारे पास वो कितना है? 120 डिग्री है। अब देखिए आर हमारे पास है 21 सेंटीमीटर और जो थीटा है वो कितना है? 120 डिग्री है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम यहाँ पर एरिया निकालेंगे इस सेगमेंट का। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी, ए वाई कोई भी सेगमेंट अगर होता है उसका अगर एरिया निकालना होता है तो उसके लिए फॉर्मूला हम लगाते हैं r² इंटू पाई थीटा अपॉन में कितना? 180 और माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो r हमारे पास कितना है? 21, तो 21 के ऊपर पावर 2 और अपॉन में 2 इंटू पाई कितना है हमारे पास? पाई हमें रखना है 22/7 और मल्टीप्लाई जो थीटा है, थीटा हमारे पास ये ए 120 था तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 120 डिग्री और अपॉन में कितना? 180 और माइनस साइन 120, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए ये 21 के ऊपर पावर 2 है तो इसको 21 इंटू 21 लिख सकते हैं और अपॉन में 2 है, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 से 2 टाइम कट जाता है और ये 3 टाइम कट जाता है। ये 22 के अपॉन में जो 7 है, जो ऊपर वाले के अपॉन में होता है वो नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो ये 22 ऊपर रहा और मल्टीप्लाई में इसके साथ जो 2 बचा था कट के वो 2 रहा और अपॉन में नीचे ये 7 आ जाएगा और ये 3 था से अपॉन में माइनस। अब देखिए अगर कभी भी ना सेगमेंट का एरिया निकाल रहे हैं और यहाँ पर साइन के साथ 90 से बड़ा एंगल आ जाए तो इस 90 से बड़े एंगल को 90 प्लस में तोड़ लेते हैं। 90 प्लस में मतलब 90 और प्लस में जो भी उसको बनाकर बन जाए, मतलब 90 में जो भी प्लस करके वो चीज़ बन जाए। तो ये 30 लिख सकते हैं, 90 प्लस 30 इज इक्वल टू 120 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? 21 इंटू 21 को आप ऐसे ही रखें, अपॉन में 2 ऐसे ही रखें, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 44 आ जाएगा अपॉन में 7 3 21 माइनस। अब देखिए साइन जो है यहाँ पर 90 प्लस करने के बाद अब क्या करते हैं? साइन को लिख देते हैं कॉस और ये 90 हटाकर ये 30 डिग्री इसके साथ आ जाता है। हम हर जगह ऐसा ही करना है कि 90 में प्लस में अगर कुछ बनता है तो साइन को कॉस लिखकर 90 हटाकर ये वाला एंगल इसके साथ रख देते हैं, ठीक है। अभी हमें यहाँ पर 21 इंटू 21 को ऐसे ही रखना है अपॉन में 2 और यहाँ पर हम क्या करेंगे? देखिए 44/21 को फिर से ऐसे ही रख लिया, माइनस कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब यहाँ पर हम 21 इंटू 21 को अभी ऐसे ही चला रहे हैं, अपॉन में 2 है। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे। जब हम एलसीएम लेंगे तो 21 और 2 में एलसीएम आ जाएगा 42। 21 की जब हम 42 में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगी, तो 2 की मल्टीप्लाई 44 से करेंगे तो 88 आ जाएगा, माइनस 2 की डिवाइड 42 में 21 टाइम जाएगी, 21 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 √3 आ जाएगा। अब देखिए 21 से ये 42 2 टाइम बार कट जाता है।
अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं इसको, तो यहाँ पर कितना बचा, ऊपर 21 और अपॉन में 2 बचा यहाँ पर, और अंदर यहाँ पर आ गया 88 और -21√3 और अपॉन में कितना बच गया 2। अब हम क्या करेंगे, देखिए 21 को आप ऐसे ही रखें, ये वाला जो 2 था, ये वाला जो अंदर वाला 2 था, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लो, बाहर वाले से नीचे नीचे वालों की मल्टीप्लाई कर लो तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा ये 88 और -21√3, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है इस सेगमेंट का जो है एरिया आ चुका है, ठीक, ये इसका आंसर आ जाएगा।